विजन 2027 को लेकर देहरादून में बीजेपी का मंथन। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई पौड़ी लोकसभा की बैठक। अनिल बलूनी और जिला पदाधिकारी रहे मौजूद। कालाढूंगी में एसआईआर प्रक्रिया पर रार। कांग्रेस का एसआईआर प्रक्रिया पर बड़ा सवाल। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के नंबरों से लगाई जा रही आपत्तियां। पीपलकोटी टनल हादसा पूरा हुआ। महारेस्क्यू ऑपरेशन। टनल से बाहर निकाले गए सभी फंसे हुए श्रमिक। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मेहनत रंग लाई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा। चीरबासा में पहाड़ी से मलबे के साथ गिरे पत्थर। एक श्रद्धालु की मौत। 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। ऋषिकेश में आफत की बारिश से बिगड़े हालात। चंदेश्वर नगर और शीशम झाड़ी के घरों में घुसा गंदा पानी। नगर निगम के दावों की खुली पोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार खुरपिया में बन रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी आईएमसी के काम को तेजी से पूरा कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई एनआईसीडीआईटी की बैठक में सीएम धामी ने परियोजना की प्रगति रिपोर्ट साझा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि परियोजना की 1002 एकड़ जमीन एनयूआईटीएल के कब्जे में है और 20 मार्च 2026 को ईपीसी अनुबंध के बाद निर्माण शुरू हो चुका है। 24.1 किलोमीटर का जरूरी रास्ता भी ठेकेदार को उपलब्ध करा दिया गया है। सरकार दिसंबर 2028 तक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। नागला किच्छा SH44 के 10.7 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन किया जा रहा है और 400/220 केवी बिजली सब स्टेशन बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। खुरपिया आईएमसी को लेकर धामी सरकार का बड़ा प्लान। खुरपिया बनेगा उत्तराखंड का शानदार औद्योगिक केंद्र। 2028 तक पूरा किया जाएगा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम। 1002 एकड़ जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रहा निर्माण। सड़क और बिजली कनेक्टिविटी पर सरकार का फोकस। उत्तराखंड में बड़े उद्योग और निवेश को लेकर धामी सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। उधम सिंह नगर के खुरपिया में बन रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी आईएमसी को बड़े औद्योगिक केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई एनआईसीडीआईटी की तीसरी शीर्ष मॉनिटरिंग बैठक में वर्चुअल हिस्सा लिया। बैठक में देश के औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ी योजनाओं की प्रगति और उनके लिए जरूरी सुविधाओं की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के खुरपिया आईएमसी की पूरी स्थिति की जानकारी दी। उत्तराखंड में बड़े औद्योगिक निवेश के लिए जमीन तैयार करने के लिए खुरपिया आईएमसी को तेजी से विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत उनकी सरकार का मुख्य फोकस वहां पर बिजली, पानी, सड़क समेत जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं या फिर जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है, उनको तैयार करना है ताकि वहाँ पर अच्छे से जो उद्योग है वो स्थापित हो सके। धामी सरकार का फोकस खुरपिया आईएमसी में सड़क, बिजली और दूसरी जरूरी सुविधाएं समय पर तैयार करने पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि इस प्रोजेक्ट में काम की रफ्तार के साथ गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को उत्तराखंड के औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार की कोशिश है कि तय समय के अंदर काम पूरा हो और प्रोजेक्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक की जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने लिखा, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास से नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट एनआईसीडीआईटी की तृतीय शीर्ष मॉनिटरिंग बैठक में वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया। बैठक में देश के औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति, उनके समयबद्ध क्रियान्वयन तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आईएमसी खुरपिया की प्रगति एवं राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार आईएमसी खुरपिया को प्रदेश के औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने और इसके समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण एवं सफल विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सरकार के मुताबिक खुरपिया आईएमसी के लिए तय की गई 1002 एकड़ जमीन पूरी तरह NUITL के कब्जे में है। खास बात यह है कि परियोजना की जमीन पर फिलहाल किसी तरह की रुकावट नहीं है। इससे प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। 20 मार्च 2026 को इस परियोजना का EPC अनुबंध भी हो चुका है और इसके बाद निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। परियोजना के तहत 24.1 किलोमीटर का राइट ऑफ वे यानी निर्माण के लिए जरूरी रास्ता भी EPC ठेकेदार को उपलब्ध कराया जा चुका है। ऐसे में सड़क और दूसरी जरूरी सुविधाओं के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने पर सरकार का जोर। नागला किच्छा SH44 को लेकर तैयारी हुई तेज। 10.7 किलोमीटर सड़क को किया जाएगा 4 लेन। बिजली के लिए बनाया जाएगा बड़ा सब स्टेशन। खुरपिया आईएमसी को बड़े औद्योगिक केंद्र के तौर पर तैयार करने के लिए बेहतर सड़क संपर्क जरूरी है। इसी को देखते हुए धामी सरकार नगला पिच्छा SH44 के करीब 10.7 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन करने की दिशा में काम कर रही है। इस सड़क के 4 लेन होने से खुरपिया आईएमसी तक आने जाने में आसानी होगी। उद्योगों के लिए सामान लाने और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में भी बेहतर सड़क कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। औद्योगिक इकाइयों के लिए लगातार बिजली मिलना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आईएमसी खुरपिया के लिए 400/220 kV का विद्युत उपकेंद्र बनाने पर भी काम चल रहा है। PITCUL की ओर से इस उपकेंद्र के निर्माण को तय समय में पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि मजबूत बिजली व्यवस्था तैयार होने से औद्योगिक इकाइयों को लगातार बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। दिसंबर 2028 तक काम पूरा करने का लक्ष्य। निवेश और रोजगार को मिल सकेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुरपिया आईएमसी के ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों को प्रोजेक्ट के हर चरण की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का जोर इस बात पर है कि अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बना रहे और किसी भी काम में बेवजह देरी न हो। मुख्यमंत्री धामी ने समय पर काम पूरा करने के साथ निर्माण की गुणवत्ता पर भी खास ध्यान देने को कहा है। गौरतलब है कि खुरपिया आईएमसी को उत्तराखंड में बड़े औद्योगिक निवेश के लिए अहम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। सरकार की उम्मीद है कि ये बेहतर सड़क, बिजली और दूसरी जरूरी सुविधाएं तैयार होने के बाद देश विदेश की कंपनियों के लिए निवेश का माहौल और बेहतर होगा। नए उद्योग आने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिनों दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक में हिस्सा लिया था और उन्होंने इस बैठक में वित्त मंत्री के सामने खुरपिया आईएमसी को लेकर जो बड़े औद्योगिक निवेश को लेकर जमीन तैयार की जा रही है उसको लेकर उसमें उसका रिपोर्ट कार्ड रखा था और साथ ही तमाम जो बुनियादी वहाँ की समस्याएं हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर के भी उसमें चर्चा की थी। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। सोशल मीडिया पर सोमेश्वर से सामने आई तस्वीर ने राज्य में खेल सुविधाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमेश्वर के त्रिवेणी घाट शमशान के पास बने चबूतरे 2 स्कूली बच्चे टेबल टेनिस का अभ्यास करते दिखे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य के विधानसभा सोमेश्वर से जुड़े इस मामले पर राजनीति गर्मा गई है। इस वीडियो को साझा कर कांग्रेस ने मंत्री रेखा आर्य और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। शमशान घाट में टेबल टेनिस का अभ्यास, मंत्री रेखा का कांग्रेस ने उड़ाया उपहास। सोमेश्वर के वायरल वीडियो पर सियासी राग, कांग्रेस के निशाने पर खेल मंत्री धामी सरकार। सोमेश्वर के त्रिवेणी घाट शमशान के पास बने चबूतरे पर जहां अंत्येष्टि से पहले शव रखा जाता है, 2 स्कूली बच्चे छुट्टी के दिन टेबल टेनिस का अभ्यास करते रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल में सुविधा नहीं होने के कारण बच्चों ने शमशान घाट के चबूतरे को ही टेबल टेनिस का बोर्ड बना डाला।
ये तस्वीर खेल मंत्री रेखा आर्य के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर की होने के कारण उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने छात्रों का वीडियो पार्टी के सोशल मीडिया पेज पर साझा कर खेल मंत्री रेखा आर्य और धामी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के राज में उत्तराखंड में खेल सुविधाओं की किस कदर कमी है, ये सोमेश्वर के वीडियो से साफ हो गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि 2 बच्चों के वायरल वीडियो के आधार पर राज्य की खेल सुविधाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। बीजेपी का कहना है कि बच्चों को कौन रोक सकता है, बच्चे तो किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। अब जो उनके महान है रेखा आर्य जी के दिल्ली में, वो जैसी बातें करते हैं देश के बारे में, देश की तमाम सुविधाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, जेन जी के बारे में, अल्फा के बारे में, अल्फा जनरेशन के बारे में, वही बात राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रीगण करते हैं, रेखा आर्य जी करती हैं। ये केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। जमीनी हकीकत बिल्कुल उससे अलग है। पूरे देश के अंदर इस समय नौजवान जैसे परेशान हैं, जिस प्रकार से देश के अलग अलग कोनों से आप तस्वीरें देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे सड़कों पर अपनी मांगे लेकर के, शिक्षकों की मांगे लेकर के, अपनी इमारतों की मांगे लेकर के, अपने तमाम पढ़ाई के सवाल लेकर के जिस प्रकार से बच्चे अब सड़कों पर निकल रहे हैं, मैं समझता हूँ उत्तराखंड में भी वो वेव शुरू होने वाली है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को तो सद्बुद्धि दे भगवान, क्योंकि जहाँ तक खेलों की बात है तो खेल के लगातार विकास का काम हमारी राज्य की सरकार भी कर रही है और केंद्र की सरकार भी कर रही है। हर स्तर पर हम लोग उसको खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं, खेल प्रोत्साहन दे रहे हैं, नगद पुरस्कार राशि दे रहे हैं, खेलों के मैदान का विकास कर, स्टेडियम का विकास कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी स्थान पर कुछ बच्चों ने किसी तरह का कोई जो है मैं समझता हूँ कोई क्रीड़ा या कुछ इस तरह की कोई चीज़ हुई है तो उसको तो आधार बनाना उसकी दिवालियेपन को दिखाता है कांग्रेस के। और बच्चों को कौन रोक सकता है, बच्चे तो कहीं पर भी काम कर सकते हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने हाल ही में भारत को 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिलने की कामना और देश को खेल महाशक्ति बनाने के संकल्प के साथ कांवड़ यात्रा की थी। राज्य की खेल मंत्री के इस विराट लक्ष्य पर उनके विधानसभा क्षेत्र से वायरल हो रही वीडियो सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने इसे राज्य में खेल सुविधाओं की बदहाली का उदाहरण बताकर मंत्री रेखा आर्य और धामी सरकार पर हमला बोल दिया है, जिसका जवाब देना बीजेपी नेताओं को भारी पड़ रहा है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों, विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। बैठक में तीनों लोकसभा क्षेत्रों की संगठनात्मक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान विधानसभा से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय एवं प्रभावी बनाने, कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद तथा जनसंपर्क बढ़ाने को लेकर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक में कार्यकर्ताओं से नियमित संवाद बनाए रखने और जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। हम लोग ये क्रमवार ऐसी बैठकें लगातार कर रहे हैं। पहले हमने नगर पालिकाओं, मेयर, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता, हमारे फिर मंडलों के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और कुमाऊं संभाग में ये प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अनुसार वहाँ के विधायकों और सांसदों के साथ कर रहे हैं। तो आज उसी क्रम में यहाँ की बैठक है। सभी प्रकार की समीक्षाएं हो जाएंगी उसमें और उनका फीडबैक भी मिल जाएगा और जो काम हमको करने हैं आने वाले समय में उन सभी कामों को करेंगे। मानसून का ये समय चल रहा है, इस समय में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर जनता की सेवा करेंगे और समयबद्ध तरीके से जो काम और हो सकते हैं उन कामों को प्राथमिकता से लेकर आगे बढ़ाएंगे। सभी पांचों लोकसभा के माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगणों के साथ समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। 27 में चुनाव में जाना है और अभी जो भी विधायकों की गतिविधियां हैं, अभी मान लिया जाए कि जहां पर कमज़ोर है वहां पे सख्ताई से आदेश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। जनता के बीच में रहना होगा, जनता के सुख दुख में शामिल करना हम सबका दायित्व बनता है। इसलिए ये समीक्षा बैठक कुमाऊं संभाग की हो गई है, अब गढ़वाल संभाग की आज होनी है और आज तीनों लोकसभा की यहाँ पर होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश होगा उसको फॉलो करेंगे।
इधर देहरादून में अंकिता भंडारी मामले को लेकर कांग्रेस नेता गणेश गोदयाल ने बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम पर निशाना साधा है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में दुष्यंत कुमार गौतम को जगह नहीं मिलने के बाद गोदयाल ने अंकिता भंडारी के माता पिता से राहुल गांधी की मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा और कानून के दायरे में कार्रवाई की मांग करते रहेंगे। गोदयाल ने यह भी कहा कि अंकिता के माता पिता ने गौतम का नाम लिया है। हमें ये कहना है कि दुष्यंत कुमार गौतम की जो यहाँ से विदाई हुई है, राहुल गांधी जी ने जब अंकिता भंडारी जी के माता पिता से मुलाकात की तो उसका परिणाम आपको दूसरे दिन देखने को मिला कि दुष्यंत कुमार गौतम की उत्तराखंड से छुट्टी हो गई। लेकिन उनके राजनीतिक अदालत से भले ही उनकी छुट्टी हो गई हो, लेकिन वो परमेश्वर की अदालत से माफ नहीं होंगे। ऐसे लोग जब तक कि कानून के दायरे में ना आए, निश्चित रूप में वो हमारे टारगेट पर रहेंगे और वो मेरे खिलाफ उन्होंने कोर्ट में केस करें 50 केस करें, लेकिन उसके माता पिता ने उनका नाम लिया है और जब तक सीबीआई उनको बुलाकर पूछताछ नहीं करती, सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक वो हमारे टारगेट पर बने रहते। चुनावी साल में बीजेपी ने अपनी मीडिया रणनीति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अनिल बलूनी को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी मिलने के बाद बलूनी ने पार्टी नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ बेहतर समन्वय बनाकर पार्टी के कामकाज और सरकार की विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने मीडिया को लोकतंत्र का अहम हिस्सा बताते हुए निरंतर संवाद पर जोर दिया है। देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दोबारा से मीडिया प्रमुख की जो जिम्मेवारी दी गई है, मीडिया सेल के हमारा संयोजक बनाया गया है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे जो हमारा नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी लोगों का मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। और निश्चित तौर पर आप सब मीडिया के साथियों के साथ मिलकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो सरकार है, उनके जो विकास उन्मुखी कार्य हैं, उन सब पे आप लोगों का चर्चा भी करते रहेंगे। तो मैं आभारी हूँ पार्टी के नेतृत्व का। अब बढ़ते आगे, देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी मजबूत करने और स्थानीय संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने पिरुल जैविक अपशिष्ट समेत स्थानीय संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग को रोजगार और पलायन रोकने की दिशा में अहम बताया है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिरुल गोबर और एसटीपी अवशेषों से ऊर्जा और मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने की संभावनाओं पर जोर दिया है। खबर लक्सर से है, जहां विजिलेंस टीम ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर में तैनात सहायक कृषि अधिकारी हरिओम सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि अधिकारी कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दिलाने के नाम पर शिकायतकर्ता से रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने पहले मामले का सत्यापन किया और फिर लक्सर स्थित अधिकारी के आवास पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे। मसूरी में 22 वर्षीय मनीष की संदिग्ध मौत को लेकर मामला गर्मा गया है। 13 अगस्त को देहरादून मसूरी मार्ग पर हुई मौत को पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या से जोड़कर जांच कर रही है, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने मसूरी कोतवाली का घेराव कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि घटना से पहले मनीष का कुछ लोगों से विवाद हुआ था। परिवार ने मोबाइल कॉल डिटेल, सीसीटीवी और फॉरेंसिक जांच की मांग की है। ये था कि रात्रि के समय में जब वो घर से निकला था, ठीक है ना, तो 12 तारीख रात्रि को वो निकला था, ठीक है, तो कहीं माल रोड में और इंदिरा कॉलोनी में उसका झगड़ा हुआ कि वो लड़की के द्वारा, ठीक है, जो कि हमें सुबह को मॉर्निंग 13 तारीख को पता चला। और उसमें ये हुआ कि जब उन्होंने रात्रि को मध्य रात्रि को जब उन्होंने झगड़ा करा, ठीक है, तो कई लड़के भी आ रखे थे वहाँ, ठीक है, तो लड़की भी सामने थी, तो उनको वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। उसी रात्रि को मेरे भाई जो है जब घर से निकला रात को 12-1 बजे, तो मेरा भाई सुबह को जो है उसने उसकी या हत्या कराई गई है। मुझे तो ये पूरा डाउट है कि फांसी लगाने का उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जो उसकी हाइट है और गाड़ी की हाइट है वो 6 फुट के लमसम में ही है। ये
लड़का जहाँ इन्होंने गाड़ी में टांगा हुआ था तो लगता नहीं है कि वो उसने फांसी खाई। ऐसे लगता है जैसे सुनियोजित तरीके से कहीं से मर्डर करके उसको वहाँ गाड़ी में लटकाया गया। अब पुलिस उसको ये मान रही है कि आत्महत्या की है, तो हम इसको मान नहीं सकते हैं, क्योंकि गाड़ी की हाइट और उसकी हाइट लगभग एक बराबर है, और एक बराबर हाइट में आदमी कैसे फांसी लगा देगा, ये सोचनीय विषय है। और ऊपर से पुलिस बार बार एक ही चीज कह रही कि हम उनसे बात कर रहे थे, इनसे बात कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस पे यदि वो लड़की दोषी है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो क्या हत्या का मामला मान रहे हैं आपकी हत्या है ये? बिल्कुल बिल्कुल, प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि हत्या हुई है। तो आप जो तहरीर दे रहे हैं उसमें क्या लिख रहे हैं आप? हमने यही लिखा कि मनीष का मर्डर हुआ है। अब उसके बाद अब पुलिस क्या जांच करती हो। पुलिस हल्द्वानी में आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकुरेती ने मंडल के सभी एसएसपी और एसपी के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराधों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए। आईजी ने 1 साल से पुरानी विवेचनाओं को जल्द पूरा करने, महिला अपराधों में तेजी से कार्रवाई और साइबर ठगी के मामलों में रिकवरी पर फोकस करने को कहा है। वहीं नशे के खिलाफ अभियान में अब तक 382 मुकदमे दर्ज कर 519 तस्करों पर कार्रवाई की गई है। देखिए, आज ये क्राइम मीटिंग कंडक्ट की गई थी सभी जनपद के कप्तानों के साथ। इसमें जो पुरानी लंबित विवेचनाएं हैं उनकी समीक्षा करते हुए, जो 1 वर्ष से पुरानी विवेचनाएं हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको समय से समयबद्ध तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो 60 और 90 डेज़ के भीतर चार्जशीट पॉक्सो एवं महिला रिलेटेड अपराधों में फाइल होनी है उसकी भी समीक्षा की गई है। और उसमें कतिपय कारणों को छोड़ते हुए, जैसे कुछ में न्यायालय से स्टे है, तो बाकियों का रिव्यू करते हुए ये इंश्योर कराया जा रहा है कि समयबद्ध रूप से चार्जशीट्स फाइल हों। इसके अलावा NDPS और साइबर क्राइम जो हैं उसके संबंध में भी आज जो है समीक्षा की गई और उसमें जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मसूरी के बडोनी चौक पर उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बडोनी अमर रहे के नारे लगाए। इंद्रमणि बडोनी विकास मंच ने नई पीढ़ी को उनके संघर्ष से रूबरू कराने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में उनके जीवन परिचय को शामिल करने और मसूरी में एक संग्रहालय बनाने की सरकार से मांग की है। देखिए, आज पर्वतीय गांधी के रूप में विख्यात इंद्रमणि बडोनी जी की 27वीं पुण्यतिथि है और हमने आज यहाँ पर हमेशा की तरह जो है उन्हें याद किया है। पूरी मसूरी ने उनको याद किया है, यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और इस अवसर पर जो है हम लोगों ने यही एक मांग की है, सरकार से मांग की है, प्रशासन से मांग की है कि बडोनी जी एक मात्र पहाड़ के लिए पूरे विश्व के वो एक मार्गदर्शक हैं, एक शांति के दूत हैं और इस समाज को आगे ले जाने वाले व्यक्ति हैं। बडोनी जी जो हमारे पहाड़ के गांधी, उत्तराखंड राज्य की सोच की नींव जिन्होंने रखी और उत्तराखंड राज्य के प्रेरणा स्रोत जो रहे, ऐसे हमारे बडोनी जी की आज पुण्यतिथि पर हम सब ने मिलकर इंद्रमणि बडोनी विचार समिति के साथ श्रद्धांजलि दी। और हमारा मानना यह है कि उत्तराखंड को आज अगर उत्तराखंड हमें मिला है तो उसकी नींव, उसकी सोच जो थी वो हमारे बडोनी जी ने रखी थी, हमारे पहाड़ के गांधी ने रखी। पहाड़ के गांधी इसलिए भी कि वो ना सिर्फ अहिंसा में विश्वास रखते थे बल्कि सकारात्मक सोच के साथ आगे नागरिकों को बढ़ाने का कार्य करते थे।